मेल गैमेट्स बनाता है। ठीक है, बहुत जगह हो सकता है आपको लिखा मिले टू मेल न्यूक्लियस, डू नॉट कंफ्यूज इट बिकॉज इट हैज वेरी वेरी लेस साइटोप्लाज्म। तो आप देखते होंगे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और बीच में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो अगर साइटोप्लाज्म घट जाएगा तो क्या होगा, जैसे यहां देखिए ऐसे है, ये न्यूक्लियस है, अब ये बीच में साइटोप्लाज्म है। अगर साइटोप्लाज्म बहुत कम होगा तो यह कहां पहुंच जाएगा, न यहां पहुंच जाएगा। तो क्या होगा, जो दिखेगा सेल होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस दिखेगा, इसलिए इसको टू न्यूक्लियस भी कह देता है। ओके, अब ये रेडी हो गया। अब इधर आइए, यह मेल गैमेट हमारा रेडी हो गया। अब आइए जो फीमेल में क्या होता है, तो उसका एक हम डायग्राम बनाते हैं। तो ओवरी होता है, आपने देखा जो इस तरह से ओवरी होता है, नहीं, इस ओवरी के अंदर पाया जाता है ओव्यूल। ये क्या पाया जाता है, ओव्यूल। इस ओव्यूल में क्या होता है, इस तरह से आप देखोगे एक बड़ा साइज का एग बनता है, ये बड़ा साइज है, दिस इज एग। और जो दो देख रहे हैं, यह दोनों को कहते हैं सिनर्जिड्स। ऑल्दो इट डजंट हैव मोर रोल, बहुत रोल नहीं है, सिंपल ये है। ऊपर में फिर क्या होता है, बोले सिनर्जिड्स, SYNERGIDS, SYNERGIDS। और दोनों को मिला दोगे, इसको कहते हैं एग एपरेटस। इसको क्या कहेंगे, एग एपरेटस। जैसे आपने पढ़ा होगा जो गोल्गी एपरेटस कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, गोल्गी एपरेटस। उसी तरह एग के साथ सिनर्जिड्स को लगा देंगे तो उसको हम कहेंगे एग एपरेटस। अब आइए देखिए, यहां पर ये हुआ, ऊपर में फिर 3 होता है, इसको कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। इसको क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। और बीच में 2 और न्यूक्लियस होता है, तो ये क्या हो गया, इसको कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। तो अब आपके सामने आप देख सकते हो टोटल कितना है, न्यूक्लियस की संख्या कितनी है टोटल, गिन के बताओ। 3 ऊपर 3 नीचे, बीच में 2, 7 3 कैसे 7, 3 ऊपर 3, 8 8 न्यूक्लिएट। सेल बताओ कितना है, सेल सेल बताओ, देखो 3 सेल नीचे है और 3 ऊपर है, कितना हुआ, 6। एक ही नहीं होगा, एक डब्बा में 6 गो डब्बा रख दिया, अब पूछे टोटल कितना डब्बा है, तो क्या कहोगे, 6 कहोगे कि 7 कहोगे, 7 तो हाँ, इससे हो गया 7 सेल। और यही 8 न्यूक्लिएट 7 सेल, इसी पे एम्ब्रियो बनता है, इसीलिए इसको कहते हैं एम्ब्रियो सैक। तो क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक। आगे देखोगे जो इसी में, अरे किसी का माइक ऑन है, बंद करो बेटा, किसी का माइक ऑन है, बंद करो। तो इसी यहीं से एम्ब्रियो डेवलप करता है, इसीलिए इस थैली को क्या कहते हैं, सैक का मतलब थैली होता है, एम्ब्रियो सैक। तो याद रखेंगे एम्ब्रियो सैक कैसा होता है, 8 न्यूक्लिएट एंड कितना, 7 सेल्ड, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक होता है। अब आइए इसके बाद क्या होता है। अब आप देखे हैं जो यहां से पॉलन ग्रेन्स आ रहा है, यहां से पॉलन ट्यूब के द्वारा ये आ रहा है, कौन कौन आ रहा है, 2 मेल गैमीट या मेल न्यूक्लियस हमने आपको बताया, ठीक है। अब ये मेल न्यूक्लियस यहां पर फीमेल न्यूक्लियस है, या जिसको आप एग कहते हो, उसके साथ फ्यूज करता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन
फर्टिलाइजेशन। तो क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। नहीं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन जो है वह क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन, या इसी को कहते हैं सिनगैमी। सिनगैमी, सिन का मतलब होता है कंबाइन, गैमिट्स, गैमी मीन्स गैमिट्स, गैमिट्स का फ्यूजन। अब यह जब फ्यूज करता है तो क्या बनता है? जायगोट बनता है। क्या बना? जायगोट बना। और यही जायगोट जब डेवलप करेगा या इसका डेवलपमेंट होगा तो यही क्या बनाएगा? इम्ब्रियो। और इसी इम्ब्रियो को ही क्या कहते हैं? फ्यूचर प्लांट कहते हैं। इससे नया पौधा बन जाएगा। अब देखिए यह यहीं पर बन रहा है, इसीलिए इम्ब्रियो यहां बन रहा है, इसीलिए इस पूरे को क्या कहते हैं? इम्ब्रियो सैक कहते हैं। ठीक, तो यह हो गया सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट बना, जायगोट डेवलप किया तो इम्ब्रियो बना, इम्ब्रियो दैट इज द फ्यूचर प्लांट। ओके, अब सवाल उठता है जो यह दो न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस तो यहां चला गया, दूसरा न्यूक्लियस का क्या होता है? तो वो भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए। यहां पर मैं लिख रहा हूं जो मेल एन फीमेल एन जायगोट क्या हो गया? 2n डिप्लॉयड, n और n मिला तो डिप्लॉयड हो गया, और इम्ब्रियो या न्यू प्लांट फिर क्या हो गया? 2n हो गया। और जब गैमीट बनता है तो हमने बताया आपको मियोटिक डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाएगी, यानी कि 2n से n हो जाता है। अब जो दूसरा n है उसका क्या होता है? तो सेकेंड मेल न्यूक्लियस, यहां लिख लीजिए सेकेंड मेल न्यूक्लियस, या उसको लिखता है अनदर मेल न्यूक्लियस, जो भी आप लिखिए। एक यहां हुआ, इसको अनदर या सेकेंड मेल न्यूक्लियस फ्यूजेज विथ पोलर न्यूक्लियर, पोलर न्यूक्लियर के साथ यह फ्यूज करता है, यानी कि n प्लस n प्लस n, है ना? ये देखो, ये पोलर न्यूक्लियर कर रहे हैं, कंबाइंड नहीं है, ये अलग अलग है, दोनों को मिला देते 2n हम कर देते, वो नहीं किया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। तो टोटल या क्या हो गया? क्या हो गया? 3n, और इसको कहते हैं पेन, PEN। PEN मतलब लिख लीजिए प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और यही फैन डेवलप करता है, यह बनाता है इंडोस्पर्म, या क्या बनाता है? इंडोस्पर्म। और यह इंडोस्पर्म क्या होता है? इट इज न्यूट्रिटिव टिश्यू, क्योंकि इम्ब्रियो को डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। वह न्यूट्रिशन कौन देगा? वह यही इंडोस्पर्म देगा। तो इंडोस्पर्म यह न्यूट्रिशन देता है, इसीलिए यह न्यूट्रिटिव टिश्यू है। तो n n n मिल गया तो यह इंडोस्पर्म क्या होगा? 3n होगा। और इसीलिए इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन। क्यों कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन? याद कीजिए, हमने पढ़ा था डबल सर्कुलेशन। जब दो बार सर्कुलेशन होता था इसलिए उसको क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन। यहां फर्टिलाइजेशन दो बार हो रहा है, एक बार किसके साथ? तो यहां देखिए आपके सामने है जो मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन हो रहा है, पहला फर्टिलाइजेशन। दूसरा फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा है? मेल का पोलर न्यूक्लियर के साथ। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूजन के टर्म में इसको क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन कहने का मतलब, ट्रिपल का मतलब क्या होता है? तीन। तो देखिए आप
1 2 3 न्यूक्लियस फ्यूज करता है, इसीलिए इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन की क्रिया एंजियोस्पर्म में होती है। याद रखेंगे जिम्नोस्पर्म में यह क्रिया नहीं होती है, जिम्नोस्पर्म में यह क्रिया नहीं होती है। सर फर्स्ट ठीक है, न्यूक्लियस, हैं? फर्स्ट न्यूक्लियस का पहला ये हुआ, पहला यहां फ्यूज किया, देखो फर्टिलाइजेशन में पहला काम किया। ठीक है, किसके साथ? ये देखो यहां से एक बार और हम दिखाता हूं। देखो यहां से यह जो है एक यहां चला गया, देखिए, और दूसरा यहां चला गया। तो यह इसके साथ मिला तो क्या हो गया? फ्यूज किया तो जायगोट बन गया, और यही जायगोट एम्ब्रियो में डेवलप किया, तो इसी चैम्बर में एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, इसीलिए इसको हमने क्या कहा था? एम्ब्रियो सैक। अब जो एक और न्यूक्लियस है, यह न्यूक्लियस इसके साथ मिलता है, पोलर न्यूक्लियस। तो एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया था, अब दोबारा हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लेकिन इस डबल फर्टिलाइजेशन में 2 नहीं 3 न्यूक्लियस एक साथ फ्यूज करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और ये डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन की क्रिया किसमें नहीं होती है? जिम्नोस्पर्म में नहीं होती है, और इसीलिए जिम्नोस्पर्म के एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड नहीं होके हैप्लॉइड होते हैं, है ना? वैसे आपके बुक में नहीं होगा, लेकिन चूंकि यहां तक जब आप समझ गए डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, तो क्यों ट्रिप्लॉइड होता है यह भी आप समझ गए। और ये एंजियोस्पर्म में सिर्फ होता है, जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं होता है। ओके, सिनगेमी क्या होता है? क्या? सिनगेमी? यस सर। तो सिन का मतलब क्या होता है? संयुक्त, मिला। गैमी मीन्स गैमिट, तो फ्यूजन ऑफ गैमिट्स को ही क्या कहते हैं? सिनगैमी, है ना? सिन मीन्स संयुक्त, यूनाइटेड, और गैमी शब्द आया किससे? गैमिट से, या गैमोस वर्ड का मतलब होता है मैरिज, मीटिंग। तो यहाँ गैमिट का फ्यूजन होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सिनगैमी कहते हैं। फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम कह सकते हैं ना? हाँ हाँ, निश्चित तो देखो, तो वही तो लिखे हैं, इसीलिए तो। ठीक, ठीक है। तो आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir.